ताड़का राक्षसी यज्ञ नहीं करने देती। इसके आतंक से ऋषि महर्षि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाते। यज्ञ करते, यज्ञ के यज्ञशाला में, यज्ञ मंडप में मांस इत्यादि सब फेंक देते थे, यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। विश्वामित्र जी ताड़का से बड़े परेशान थे। अंततः वो राजा दशरथ जी के पास गए और राजा दशरथ जी से कहे कि हमें राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, मैं राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाह रहा हूं। और विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को मांगे ले जाने के लिए, तो राजा दशरथ शून्य हो गए, इनको शून्य हो गए, निराश हो गए कि मेरे राम और लक्ष्मण मेरे प्राणों से प्रिय, मैं कैसे दूं? विश्वामित्र जी नाराज हो गए। जब विश्वामित्र जी नाराज हो गए तो वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को समझाते हैं और समझा बुझा करके राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए आदेश देते। अब लेकर के विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को चल दिए और बक्सर में इनका आश्रम था। बक्सर जी अपने आश्रम पर लेकर के आए और यज्ञ का आयोजन किए। यज्ञ का आयोजन किए। राम और लक्ष्मण धनुष और बाण लेकर के यज्ञशाला के चारों तरफ घूम रहे हैं और यज्ञ चालू हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ। और जब यज्ञ आरंभ हुआ ना, तो ये ताड़का राक्षसी चली हाहाकार मचा करके। आज जब हाहाकार मचा करके जैसे चली यज्ञ विध्वंस करने के लिए, एक ही बाण मारे राम जी ना, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण मारे ताड़का का उद्धार हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान श्री राम जी एक ही बाण से ताड़का राक्षसी का वध कर दिए। वध करने के बाद यज्ञ को पूर्ण करवाए। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी यज्ञ पूर्ण होने के बाद राम और लक्ष्मण को लेकर के निकल लिए। जब निकले तो संयोग से रास्ते में गौतम की नारी अहिल्या, जो अहिल्या पत्थरों की बनी थी, क्योंकि अहिल्या का सतीत्व जो है इंद्र ने नष्ट कर दिया था, जिसके नाते गौतम ऋषि श्राप दे दिए और उस श्राप के कारण अहिल्या पत्थर बनी हुई। इसी समय का इंतजार कर रही थी कि राम जी आएंगे तभी उद्धार होगा। और राम जी जैसे जाते हैं, विश्वामित्र से पूछते गुरुदेव ये क्या, ये टीला, ये स्त्री टीला के रूप में क्यों है? विश्वामित्र जी बताते हैं राम, ये गौतम की नारी अहिल्या है। इंद्र ने इसका सतीत्व नष्ट कर दिया, जिसके कारण गौतम ऋषि ने इसे श्राप दे दिया और ये पत्थर बनी हुई है। भगवान अपने चरणों से जैसे ही स्पर्श कराए, वह पत्थर की शिला में से ना
सुंदर नारी बन करके हाथ जोड़ करके परमात्मा से विनती करने लगी, परमात्मा के चरणों में गिर गई, उद्धार हो गया। भगवान ने उसको तार दिया। अब धीरे धीरे भगवान विश्वामित्र जी के साथ जहां जहां जाना था, भगवान की जहां जहां आवश्यकता थी, गुरु विश्वामित्र धीरे धीरे ले जा करके सबकी जरूरतों को पूरा करवाए भगवान के द्वारा। अब घूमते घूमते पंपापुर में पहुंच गए। ठीक है, भगवान पंपापुर पहुंचे और पंपापुर में क्या था कि शिवरी मैया शिवरी नित्य जाती थी और ताजा पुष्प चुन करके लाती थी और रास्ते को खूब साफ करती बहारती थी। शिवरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा तो धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शिवरी ना रोज प्रातः काल पूरी डगर को बहारती थी, बहार करके पुष्प बिछाती थी और जा करके अपने हाथों से सुंदर सुंदर बैर कैथ यानी बैर तूर करके चक चक करके लाती थी। खट्टा अगर खट्टा होगा कहीं मेरे राम जी खाएंगे तो उनको कष्ट होगा, उनके मुख में जब ये खट्टे बैर जाएंगे तो उनको असुविधा होगा। ऐसा सोच करके चक चक के बैर रोज रखती थी। आज राम जी आएंगे, आज राम जी आएंगे, नेह लगा के बैठी रहती थी। शिवरी बहर